जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास नाइन्थ एक चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल है, एकदम दिल गड़न गड़न कर देगा दोस्तों। देखिए कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो कहता है पहले यानी घन के एगो लिखो, यहां एक चीज लिख लीजिए। घन का रहा है घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब फिर देखो बट्टे में कहता अनुपात निकालने के तो बट्टे में लिख लीजिए। अब कह रहा है कि जो नए घन की लिखिए, कह रहा है नए घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6 गुना, ये देखो कहता है m गुनी कर दीजिए भुजा को, a में इसका क्या करो m स्क्वायर कर दीजिए। तो बराबर दोस्तों 6 गुना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा। अब बटे में देखिए 6 तो 6 होगा गुना a स्क्वायर m स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब यहां तक आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बराबर बचेगा 1 बटे एम स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1 अनुपात एम स्क्वायर। यही दोस्तों आंसर होगा। यानी अनुपात बराबर, या अनुपात तो लिख सकता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे नए घन के पृष्ठ क्षेत्रफल। घन के पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर बटे 6 गुना ए, इसको कहते एम गुनी कर दिया जाए, भुजा करते ए एम हो जाएगा, ए गुना एम हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद दोनों गुना करके ये कट गए 1 बटे एम स्क्वायर हो गया। अब दूसरा कहता है कि भाई 10 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको मान लीजिए एल बराबर क्या मान लीजिए 10 मीटर, बी बराबर आप मान लीजिए 5 मीटर, एच बराबर मान लीजिए आप 6 मीटर। अब लिखिए घनाभ की आयतन है, घनाभ की आयतन बराबर क्या लिखोगे, एल गुना बी गुना एच। अब एल का मान, इसका भी मान ज्ञात है 10 गुना 5 गुना 6, तो ये कितना आ जाएगा 10 पचे 50 6 का 300। अब मीटर क्यू, क्योंकि मीटर में है तो मीटर क्यू। करा दी घन का एक विकर्ण एवं एक किनारा एवं एक विकर्ण की लंबाई डैश के अनुपात में होगा। अब देखो कहता है घन का किनारा, यहां लिख लीजिए तीसरा नंबर सवाल है। घन का किनारा बटे करा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर। अब देखो इसका भुजा ये होता है, किनारा को हम भुजा कहते हैं, भुजा हो गया। अब विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना इसको भुजा के मानते हैं। अब हम मान इसको काट सकते हैं, बचा कितना 1 बटे 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे, और इसको लिख सकते हैं 1 अनुपात 3, अनुपात में लिख सकते हैं। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब कह रहा है कि 2 मीटर लंबी वाले भुजा एक नए घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है, घन का शेष आयतन ज्ञात कीजिए। कहता है कि 2 भुजा का काट लिया गया है, शेष आयतन ज्ञात। अब देखो आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है, चौथा नंबर सवाल है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। चौथा नंबर देखिए कहता है 2 मीटर लंबी भुजा घन की, ये क्या कर रहा है घन की जो है ना आयतन ज्ञात कीजिए। कहता है घन की आयतन, कहता है नए घन से 1 मीटर लंबी भुजा का एक घन काट लिया गया है, तो घन का शेष आयतन ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर घन की आयतन बराबर, जब 2 सेंटीमीटर बराबर भुजा रखेंगे, भुजा बराबर क्या रखेंगे 2 मीटर वाली भुजा, 2 घन की आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहता है भाई 1 सेंटीमीटर किनारे वाले भुजा काट लिया जाता था, यानी फिर भुजा क्या है, भुजा बराबर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर वाला भुजा काट लिया गया है।
अब काट लिया गया तो घन की आयतन बराबर कितना भुजा, भुजा क्यू तो होता ही है, जानबे करते हैं, बराबर 1 का क्यू बराबर ये हो गया 1। अब कहता है शेष, कहता है घन का शेष आयतन बराबर, तो शेष आयतन लिख दीजिए। शेष आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 8 - 1 बराबर 7। यही दोस्तों आंसर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 1/1/√3 हो जाएगा। तो ये सवाल को आप इस तरह से बना सकते हो। अब कह रहा है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन देखो आपको बताए हैं, यही बताए, घन की आयतन बराबर क्या होता है, घन की आयतन भुजा क्यू, एक किनारा को हम भुजा कहते हैं, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका लिख दीजिए 10 क्यू, 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हो जाएगा इसको 3 बार गुना करो, 10 गुना 10 गुना 10 तो बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर के क्यूब। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल आसान, आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहते हैं एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर, उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा। ध्यान लिखिए, 6ठा नंबर सवाल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखो आप कहो कि सर जी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, लेकिन यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालेंगे, लेकिन किनारा भुजा कितना दिया है 7 दिया है, कितना दिया है यहाँ लिख लीजिए, भुजा बराबर कितना दिया है 7 दिया है। इसका होता है 6 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा 6, तो 6 लिख दो। ये भुजा का मान कितना है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो, आ जाएगा आपका कितना 6 गुना 7 7 49 बराबर आ जाएगा 9 6 54 6 चौक 24 5 29, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 294। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है, अब कहते हैं एक घन का एक घन में कितने सतह होते हैं। एक घन में आपको बताए हैं, एक घन में कितने सतह होते हैं, तो उसमें एक घन में 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं 6 सतह होते हैं। एक घन में कितने सतह होते हैं 6 सतह होते हैं। अब कहता है किसी घनाभ में कुल सतहों की संख्या कितना होता है, इसमें भी क्या होता है 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। अब कहता है किसी घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितना होता है 12 होता है। कितना होता है कल बताए थे, कितना होगा 12 होता है। इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। कहता है किसी घन या घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। किसी घन या घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। किसी घन या घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं और किसी घन या घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, और लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।